प्रश्न पत्र में स्क्रीनशॉट वायरल होने का एक मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका और कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया है। केस में विस्तार से जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा है। सीएम ऑफिस में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे केस में विस्तार से जांच की जरूरत है। दरअसल एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका और कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया है। विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को हाईकोर्ट से ये एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मामला है एमपी टैट के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल करने का एक मामला, जिसमें विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी सीएम ऑफिस में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने, जिसको लेकर एफआईआर के खिलाफ फिर एक याचिका दायर की गई और कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन उसका अंतरिम आदेश जो है वो रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, एक बड़ी ये जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जरूरत है। अंतरिम आदेश भी वो रद्द हो गए जिसको लेकर याचिका लगाई थी। बिल्कुल, देखिए आनंद राय की मुश्किलें बढ़ेंगी यहाँ इसके बाद, क्योंकि उन्होंने एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उनका ये मानना था कि ये उनका किसी को अपमान करने का कोई विचार नहीं था और ये पोस्ट जो है किसी को भी अपमानित नहीं करती है। इस तरीके के साथ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। इसके पहले हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, अपना आदेश जारी किया था। इसके बाद लगातार बहस चली और सरकार की ओर से इस मामले पर हाईकोर्ट में कहा गया कि इस तरह की पोस्ट को एडिट करके फिर से वायरल किया गया है और ये मामला बेहद गंभीर बनता है, क्योंकि परीक्षा से जुड़ा मामला है, स्क्रीनशॉट से वायरल होने का मामला है। तो सरकार के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं मामले की जांच होनी चाहिए और इसीलिए हाईकोर्ट ने आनंद राय की याचिका को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि अपना जो अंतरिम आदेश था जिस पर हाईकोर्ट ने कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई थी, उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला चूंकि गंभीर है और इस मामले पर विस्तृत तौर पर जांच होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मसला जो है एमपी टेट की परीक्षा के स्क्रीनशॉट का वायरल होने का पूरा मसला जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएम हाउस के उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम का भी नाम सामने आया था और उसके बाद लक्ष्मण सिंह मरकाम ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें केकेआर जो कांग्रेस नेता है के मिश्रा और विसल ब्लोअर आनंद राय का नाम उस पर लिखा था, जिसमें आनंद राय ने इस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। और अब स्वाभाविक बात है कि जब हाईकोर्ट ने मान लिया है कि मामला चूंकि गंभीर है और उसमें विस्तृत जांच की जरूरत है, तो अब स्वाभाविक बात है कि पूरे मसले पर सरकार हाईकोर्ट का पक्ष है कि इस पूरे मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है, इस पूरे मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है किस तरीके से आगे इस मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो मामला है परीक्षा से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, गंभीर मामला है। आगे जांच किस तरीके से होगी? बिल्कुल इस पर जांच होगी, क्योंकि देखिए मामला भी सीएम हाउस के उप सचिव ने दर्ज कराया गया है, लक्ष्मण सिंह की ओर से दर्ज कराया गया है, तो एक अधिकारी की ओर से वैसे ही ये मामला दर्ज किया गया है। फिर इसमें एसटी/एससी की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और पूरा मामला परीक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। तो देखिए, कांग्रेस तो हालांकि इसे राजनीतिक तूल देगी आगे चलकर, क्योंकि इसमें कांग्रेस नेता के मिश्रा का भी नाम है, विसल ब्लोअर आनंद राय का भी नाम है। आनंद राय वही है जिन्होंने व्यापम घोटाला उठाया था एक समय पे। तो ये मसला जितना आपराधिक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक भी है। तो आगे चलकर इसमें राजनीतिक तूल तो बढ़ेगा ही, लेकिन स्वाभाविक बात है कि चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस इस पर मामले पर आगे जांच करेगी।